9वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, सारा विश्व एक भय और आशंका के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में समय का सदुपयोग कैसे हो, मन कैसे स्थिर हो और जीवन में एकाग्रता कैसे आए, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हिंदी शिक्षक होने के नाते हम सभी बच्चों के लिए ऐसा गृह कार्य दे रहे हैं जिसमें एकाग्रता के साथ प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारा दायित्व बोध हो। आज एक ऐसा पाठ लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसको पढ़ने से प्रकृति के महत्व को हम समझेंगे और हमारा क्या दायित्व है प्रकृति के प्रति, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे। हाँ बेटा, पाठ सांवले सपनों की याद, क्रम की दृष्टि से तीसरा पाठ है, सांवले सपनों की याद। यह पाठ प्रकृति प्रेम का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। जाबिर हुसैन जी बिहार में बहुत अच्छे योग विचारक, चिंतक, राजनीतिक और साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने अपने मित्र सालिम अली के जीवन वृत्त को, संपूर्ण जीवन को, उनके व्यक्तित्व को इस पाठ में स्पष्ट किया। बेटा, आप सभी को पता है प्रकृति जो नेचर होता है उसका हमें स्वामी नहीं बनना चाहिए, उसका सखा बनना चाहिए, उसका मित्र बनना चाहिए, उसके प्रति हमारा आत्मीयता का भाव होना चाहिए, पशु पक्षियों के प्रति हमारा आत्मीयता के भाव होना चाहिए। ऐसा व्यवहारिक जीवन में देखा जा रहा है। अब बहुत गहराई से पहुँचें तो ये कोरोना जो वायरस है वह कहाँ आया, कैसे आया, इसकी गहराई में न जाकर के हमें ज़रूर से एक सेंटेंस में समझें कि प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है, मानवीय संवेदना, प्रेम, करुणा, दया कम हुई है, शायद इसलिए भयानक स्थिति हुई। सालिम अली भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकृति से खिलवाड़ पसंद नहीं करते थे। बचपन में खेलते हुए एयर गन से उनकी गौरैया, एक चिड़िया, घायल हो गई थी, जिसे देखकर वे बहुत दुखी हुए। उनके दुख का कोई पारावार नहीं था। उन्होंने बचपन में ही संकल्प ले लिया था कि प्रकृति की सुरक्षा और पक्षियों की सुरक्षा का संकल्प लेकर के हम पूरे जीवन अपना आगे बढ़ाएंगे। और बचपन का संकल्प उन्होंने पूरे जीवन बढ़ाया। प्रकृति के प्रति समर्पित रहे, पक्षियों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहे और सक्रिय रहे। इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया सांवले सपनों की याद। इस पाठ में प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पाठ को और हम स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। जैसे इसमें पहला ही प्रश्न दिया है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो कौन सी घटना? तो अभी हमने आपको उल्लेखित किया बेटा, बचपन में एयर गन से खेलते हुए एक गौरैया चिड़िया घायल हो गई थी, जिसे देख करके वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई और दुखी मन से उन्हें ऐसा भाव आया कि यदि हम पूरा जीवन इन पक्षियों की सुरक्षा में लगाएं तो कम होगा। और उन्होंने संकल्प लिया कि हम पूरा जीवन पक्षियों की, प्रकृति की सुरक्षा में लगाएंगे। यह उत्तर आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें यह प्रश्न आपके लिए और उत्तर भी दिए जाएंगे स्पष्ट रूप से आपको, लेकिन उसमें कुछ अपने विचार और अपने भाव भी आपको नोट करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्रण किया या चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंख नम हो? बेटा, ये भी आप देखना कि जो जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा वह किसी भी बात को उतनी गंभीरता से लेगा। आंख का नम होना इस बात का प्रतीक होता है कि उसके अंदर प्रकृति, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया के भाव अधिक। यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सालिम अली संवेदनशील थे, प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की चिंता थी। इसलिए पशु पक्षियों के प्रति भी उनका ऐसा भाव था जैसे मनुष्यों के प्रति। केरल प्रांत में एक साइलेंट वैली, गौरैया, एक चिड़िया है और वह चिड़िया रेगिस्तानी गर्म हवाओं से आकर के अपना अस्तित्व खोती जा रही थी। उसका जीवन संकट में था और बहुत कष्ट में थी। ये बहुत गहराई से आपको महसूस कर प्राणी मात्र के प्रति करुणा, दया
प्रेम स्नेह का भाव होता है, तो वैसे लोग भी मिल जाते हैं और उनके लिए एक साथ मिलकर के कुछ काम करते हैं। तो साइलेंट वैली की सुरक्षा के लिए सालिम अली साहब ने कोशिश की कि हम तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय चौधरी चरण सिंह थे, उनसे मिलें ताकि वह प्रकृति की सुरक्षा में, साइलेंट वैली की सुरक्षा में कुछ कार्य करें। और जिस तरह से उन्होंने साइलेंट वैली के पूरे कष्ट का चित्रण किया चौधरी साहब प्रधानमंत्री जी के सामने, तो यह सुन करके प्रधानमंत्री इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी इतनी गहरी संवेदना से भर गए कि पशु पक्षियों की भी इतनी चिंता और वास्तव में पशु पक्षी का कितना जीवन खतरे में है, और यह महसूस करके उनकी आँख नम हो गई। तो हमें कहने का भाव यह है कि साइलेंट वैली की सुरक्षा का भाव सालिम अली के हृदय में तो आया ही आया, साथ में संवेदनशील व्यक्तित्व, कोमल हृदय के व्यक्तित्व चौधरी चरण सिंह भी उससे प्रभावित हुए और अपनी आँख नम जो हुई उनका विशाल और संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचायक। अब प्रश्न क्रमांक बेटा 3 है, इसमें लॉरेंस यहाँ नाम आ रहा है, इसका हम डिटेल आपको बताएंगे उत्तर बताते हुए। एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो उपन्यासकार, प्रकृति प्रेमी साहित्यकार थे, उनका नाम D.H. लॉरेंस था, जो विदेशी उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, पक्षी प्रेमी हैं। तो उनके संबंध में इस पाठ में उल्लेख किया गया है। प्रश्न है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि ये मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। सबसे पहले तो इसके उत्तर में बेटा हमें 2 बातें स्पष्ट करना है। पहली बात आपको ये स्पष्ट करना है कि इनका नाम पूरा लिखना और ये क्या थे बताना है। इनका नाम D.H. लॉरेंस एक प्रकृति प्रेमी थे, उपन्यासकार थे और प्रकृति से जुड़ी हुई बातों के लिए सदा समाज के बीच में रखते थे। तो जब उनका देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया, डेथ हो गई, तो पत्रकारों ने, उनके लॉरेंस के हितचिंतकों ने इनसे उनकी पत्नी फ्रीडा से कहा कि आप उनके बारे में कुछ लिखें, कुछ बोलें, कुछ बताएं। तब उन्होंने, उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा था कि मुझसे ज़्यादा तो यह मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि लॉरेंस ने बहुत ज़्यादा समय उस गौरैया के लिए दिया था। गौरैया पशु पक्षियों की चिंता में लगाते थे, उनके साथ रहते थे, इसलिए वह अधिक जानती। अब प्रश्न क्रमांक 4 आता है बेटा, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का स्पष्ट होता है कि जो सेंटेंस, जो वाक्य लिखा है उसका भावार्थ बताना है, उसके अंदर क्या अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं वह बताना है। तो इसमें आशय में क खंड का प्रश्न है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो मतलब कौन? सालिम अली। लॉरेंस मतलब कौन? विदेशी पाश्चात्य विचारधारा, उपन्यासकार, प्रकृति प्रेमी। तो अब यहाँ स्पष्ट करना है कि D.H. लॉरेंस ने पूरा जीवन क्या प्रकृति की सुरक्षा में समर्पित कर दिया था और प्रकृति को चारों तरफ महत्ता आए, इसके लिए लोगों से कहा था, सारी दुनिया से। किसने? D.H. लॉरेंस ने, कि प्रकृति की ओर लौटो। जैसे कोरोना महामारी आपको चारों तरफ इस बात के लिए आगाह कर रही है कि प्रकृति की तरफ लौटो, प्रकृति से खिलवाड़ मत करो, वैसे ही उस समय हजारों साल, मतलब सैकड़ों वर्ष पहले किसने कह दिया था? D.H. लॉरेंस ने कह दिया था सारी दुनिया से, क्या? कि प्रकृति की ओर लौटो। वही कार्य किसने किया? सालिम अली ने किया। सालिम अली ने क्या किया? अपना पूरा जीवन प्रकृति की सेवा सुरक्षा में लगा दिया। इसलिए यहाँ कहा गया है वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक का क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल, जिसमें कृत्रिमता ना हो। तो वह लॉरेंस की तरह कौन हो गए थे? सालिम अली, प्रकृति के प्रति समर्पित। अब इसी का आखिरी प्रश्न इसमें है, चौथे प्रश्न का दूसरा आखिरी ख। कोई अपने जिस्म की हरारत, दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सके? इसमें बेटा 2 बातें। पहली बात क्या स्पष्ट करना है? सालिम अली के पक्षी की तरह उन्मुक्त थे,
आप देखना कि जितने भी सफल और सुखी लोग रहते हैं वह हमेशा उन्मुक्त रहते हैं। मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, काय में कुछ और है, ऐसा नहीं। जो है हृदय की पवित्रता से स्पष्ट, ओपन हार्टेड, पक्षियों की तरह उन्मुक्त। क्यों? क्योंकि उनके पास नकारात्मक विचार, सोच और चिंतन आ नहीं पाती, आती है तो वह जल्दी से दरकिनार कर देते हैं, उन्मुक्त रहते हैं। पक्षी जैसे उन्मुक्त रहते हैं, ऐसे ही सालेम अली भी क्या थे? उन्मुक्त थे, पक्षी की तरह बिल्कुल खुशहाल थे। और क्या करते थे? प्रकृति की रक्षा के लिए वह क्या करते थे? समर्पित रहते थे। जैसे प्रकृति में पक्षी घुल मिल करके रहते हैं, ऐसे ही सालेम अली भी प्रकृति में घुल मिल करके रहते थे। अब उसके बाद उनका देहावसान हो गया, उनकी डेथ हो गई। किनकी? सालेम अली की। तो अब मृत्यु के बाद यदि कोई अपने शरीर की ऊर्जा, शरीर की शक्ति, एनर्जी और अपनी श्वासन के लिए कोई देकर भी उन्हें जीवित करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा? इसलिए कि मृत्यु ही एक ऐसा शब्द होती है जिस पर किसी का वश नहीं चलता। इसलिए एक बहुत गहरी बात इसमें बेटा आप लोगों को कह रहे हैं, शायद आपको ऐसा लगे कि अभी आप 14 वर्ष के हैं तो ये बात समझ में कम आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि हर क्षण, हर श्वास में हमारा मरण हो रहा है। जैसे आप 14 वर्ष के हैं, आपने जैसे ही 1 वर्ष आपका 1 दिन या 1 घंटा बढ़ा तो आप मान लो 100 साल जीना है आपके लिए, तो आप मान के चलना कि वहाँ 86 की जगह 85 वर्ष 11 माह 29 दिन 23 घंटे कम हो रहे कि नहीं हो रहे? तो ये हर क्षण व्यक्ति मर रहा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं पूरी पवित्रता और निर्मलता से, अच्छी संगति से हमें क्या करना चाहिए? जीवन को जीना चाहिए। आज के गृह कार्य में आपके लिए हमने प्रकृति प्रेम से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर दिए। हम समय का सदुपयोग करें, सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव बनाएं, सबका कल्याण हो और जीवन मूल्यों को समझें। जिस तरह सालेम अली मृत्यु की ओर चले गए तो जिस्म की हरारत कोई देना चाहे या श्वासें देना चाहे तो जीवित नहीं कर सकते, ऐसे ही हमारे इस दुर्लभ पवित्र जीवन में यदि हम वेस्टेज करेंगे समय, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? बाद में प्रक्रिया में आ जाएगा। आखिरी बार यही जो समय को काटता है, एक समय बाद समय उसे काट देता है। दौड़ना, भाग बुरे इन सब काम है नहीं, और शांति पवित्रता से अच्छे कार्य करें। अच्छे से आप गृह कार्य करेंगे, सुलेखन से करेंगे, व्याकरण संबंध नियमों का पालन करेंगे। इसी पवित्र और हार्दिक भावना के साथ सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह, धन्यवाद।